नमस्कार सभी खेल प्रेमियों को। YouTube चैनल सुशांत ब्लास्टर के माध्यम से हम लाइव हैं और एक बार फिर से खेल प्रारंभ होने की स्थिति में है। ब्रेक का ये समय था जो कि होता हुआ समाप्त और ब्रेक के बाद की ये पहली गेंद फेंकी गई जो डॉट गेंद के रूप में बदल गई। 7वें ओवर का खेल प्रगति पर है। स्कोर है 23 बिना किसी नुकसान के। और सागर कुमार की ये अगली गेंद थी जो एक बार फिर से डॉट गेंद। कोई रन नहीं मिलेंगे इस गेंद से। बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी सागर के द्वारा। एक अच्छे और उम्दा किस्म के गेंदबाज हैं गेंदबाज सागर। और यहाँ पर इस बार टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर लेग स्टंप पर फिनिश हो रही थी ये गेंद, जिसे हल्के से धकेल कर सिंगल के लिए भाग बैठे थे दोनों ही बल्लेबाज। और जब तक फील्डर गेंद को फील करते और थ्रो करते पर्याप्त था अवसर कि सिंगल पूरे कर लिए जाएं, तो इस सिंगल के माध्यम से स्कोर पहुंच चुका है। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बिल्कुल स्टंप में गेंदबाजी। विकेट को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सागर, माफी चाहूंगा मैंने कहा था कि सिंगल, लेकिन रन नहीं भाग पाए थे। क्षेत्ररक्षक ने दिखाई थी मुस्तैदी और असफल रहे थे रन भागने में। इस ओवर की अगली गेंद भी डॉट गेंद के रूप में। दिक्कत तो है, अभी भी खेल रहे हैं। 33 गेंदों के अपने इस इनिंग में 16 रन बनाए हैं सम्राट ने। 18 गेंदों का सामना करते हुए राजा बाबू के नाम 3 रन दर्ज है और पारी को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। 9वें ओवर की गेंदबाजी लेकर एक बार फिर से सागर, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे बाएं हाथ से, यानी कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सागर कुमार, सेकेंड ओवर ऑफ हिज स्पेल एंड 9th ओवर ऑफ दिस सेकेंड इनिंग। 9वें ओवर, इस दूसरे इनिंग का 9वां ओवर। नीची रहती हुई गेंद, चौथे स्टंप पर गेंद थी जिसे प्रहार किया जरूर था लेकिन दरार ढूंढने में नाकामयाब रहे। पॉइंट के क्षेत्र में जीसू कुरैशी स्वयं मुस्तैद थे। उन्होंने गेंद को गैदर किया और रन की संभावना को खारिज कर दिया। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 24 पर। इस ओवर की अगली गेंद के साथ एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए कम। विकेट को पकड़कर चल रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज सागर। जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे 1-2 आकर्षक शॉट्स बल्ले से, हालांकि आज इनका क्या इनके पूरे टीम का दिन नहीं रहा अगर सलामी बल्लेबाज को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन गेंदबाजी से नकेल कसनी होगी। कुछ हैरत अंगेज प्रदर्शन करने होंगे मधेपुरा के गेंदबाजों को यदि इस मुकाबले में वापसी करना चाहती है। अगर बदला नहीं बदलाव चाहती है मधेपुरा की टीम। अच्छी गेंद एक बार फिर से मिडल स्टंप पर फिनिश हो रही थी ये गेंद, जिसे हल्के से धकेला जरूर था बल्लेबाज ने। रन नहीं मिलेंगे क्योंकि क्षेत्ररक्षक मुस्तैद। कोई रन नहीं इस गेंद से। 8.4 ओवर, स्कोर 24 बिना किसी नुकसान के। चलिए इस ओवर की अगली गेंद की ओर। फुल टॉस गेंद थी और फुल टोल पर भेज दिया गया है। सीमा पार पहुंचाया है 6 रनों के लिए राजा बाबू, जो अब तक खामोश थे, यहां से अपना बल्ला खोलते हुए। जी हां, हम कह सकते हैं राजा का बल्ला, माशाअल्लाह, खूबसूरत शॉट। निमंत्रण दिया गया था। इस तरह की गेंदबाजी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी तब जब आप महज 163 रन का बचाव कर रहे हो। निमंत्रण था और उसे स्वीकार किया गया। स्कोर है थे ओवर की हो चुकी है समाप्ति। जी पूरा टीम रक्षण के साथ गेंदबाजी की गई थी जीसू कुरैशी के द्वारा। उन्होंने कप्तान से मांग की इस क्षेत्ररक्षण की और कप्तान ने उनके मांग को स्वीकार किया। आप देख सकते हैं कि पावर प्ले का सत्र दोस्तों हो चुका है समाप्त, लेकिन हमारे स्क्रीन पर देखिए विकेट कीपर के साथ फर्स्ट और सेकंड स्लिप में अभी भी क्षेत्ररक्षक मुस्तैद हैं। शॉट पर क्षेत्ररक्षक बिल्कुल वाइडिश
ऐसे ऑकवर्ड सोच के साथ अगर आप क्षेत्ररक्षण को चला रहे हो। फिलहाल एक जोरदार अपील, आउट की मांग की गई थी, कोई असर नहीं अंपायर पर। निश्चित तौर पर इस तरह की फील्ड प्लेसमेंट के साथ जब आपके गेंदबाज गेंदबाजी करते हो तो ये दर्शाता है कि आपकी प्लानिंग जो है वो कितनी अच्छे ढंग से तैयार की गई है। बिल्कुल योजनाबद्ध होकर आप आए हैं मुकाबले के लिए। अपनी गेंदबाजी को लेकर आप किसी भी तरह के शंका में नहीं है। और अच्छी गेंद, एक बार फिर से डिफेंस करने गए जरूर थे बल्लेबाज उज्जवल, लेकिन गच्चा खा गए गेंद की लाइन से। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी हिली थी गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। इस ओवर की अगली गेंद के साथ सागर, और यहाँ पर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, जोरदार अपील। अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। निश्चित तौर पर 3 स्टंप्स के बीच में पाए गए थे बल्लेबाज। यूट्यूब चैनल सुशांत ब्लास्टर पर भी काफी दर्शक बंधु हमसे जुड़े हुए लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि उज्जवल से आज अच्छी पारी की उम्मीद होगी अररिया को, जो कि 2 मैच मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 11 गेंदों में 5 रन बनाकर उज्जवल आउट हो चुके हैं। निश्चित तौर पर अब तक के जितने मुकाबले खेले गए इस टूर्नामेंट में उज्जवल फ्लॉप रहे हैं। अररिया टीम के एक बड़े बल्लेबाज हैं, कप्तान हैं, और कप्तान से आप डिसाइडर में इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था सुशांत जी की गणितीय कैलकुलेशन वो भी चालू है अभी भी, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर छोटी और बड़ी टीम उलटफेर करने की मादा रखती है। और जब तक सीमांचल जोन का आखिरी मुकाबला नहीं खेला जाता आप कुछ भी नहीं कह सकते। हर मैच अपने आप में डिसाइडर है। फिलहाल सागर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, जितनी तारीफ की जाए कम। और विकेट लेने के बाद सागर के बॉडी लैंग्वेज से ही एक अजीब से आत्मविश्वास का भाव दिखता हुआ पूरी टीम जोश में आ चुकी है। और इस टीम ने दिखाया है, मधेपुरा की टीम 163 रनों का बचाव करते हुए जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई है अपनी गेंदबाजी से, अब तक उन्होंने दिखाया है कि हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, और बदलाव किया है अपनी गेंदबाजी में। जिस तरह बल्लेबाजी पे पूरी तरह से नाकामयाब रही थी, दोयम दर्जे के बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया गया था मधेपुरा के द्वारा, लेकिन उन्होंने यहां पर बदलाव किया है अपनी गेंदबाजी से। अररिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जिस सागर को एक बार फिर से कंटिन्यू रखा है। और ये देखिए उम्दा किस्म के क्षेत्ररक्षक से दोयम दर्जे का क्षेत्ररक्षण, ये बिल्कुल अशोभनीय है। ठीक से गेंद के लाइन को गेंद नहीं पढ़ पाए थे क्षेत्ररक्षक, बहुत जल्द ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। सीमा पार चली गई 4 रन। निश्चित तौर पर भाग्य का चौका मिलता हुआ यहाँ पर क्षेत्ररक्षक की मेहरबानी से इन 4 रनों के माध्यम से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, 3 विकेट के नुकसान पर। आदित्य राज का ये पहला चौका, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप्स पे गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा पड़ने के बाद पूरी तरह से मिडल स्टंप पर आ चुकी थी ये गेंद, सीधे बल्ले से दबाया। रन की कोई बात नहीं, एक बार फिर से वेल डिफेंड, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर आदित्य राज के द्वारा। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज आदित्य राज सागर की गेंद का। और ये देखिए निश्चित तौर पर सूझबूझ, विविधता दिख रही है इनकी गेंदों में, कसकर रखा गया है। अभी तक आदित्य राज और अशफाक हैं।
बल्लेबाजी पर, और इन दोनों के पास वो अवसर है 78 मैच के 69 इनिंग में, यानी कि 69 इनिंग में अब तक बल्लेबाजी किए हैं। 1656 रन दर्ज है आदित्य के नाम। 88.27 का स्ट्राइक रेट है और 10 अर्धशतक इनके नाम। लंबा करियर अभी बचा हुआ है और अब तक के जो करियर है उनमें कई बेहतरीन इनिंग्स, कई बेहतरीन पारियां इनसे देखने को मिली है आदित्य राज के द्वारा। 1 शतक इनके नाम सुशांत जी दर्ज है। तो ये स्टेट्स बताते हैं कि बतौर बल्लेबाज कितने प्रतिभाशाली हैं आदित्य, और कहीं ना कहीं आज इनके ऊपर इनकी टीम की नैया को पार लगाने की जिम्मेवारी है। 10 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन अस्फाक बनाए हैं। एक खूबसूरत चौका लगाया है, यानी कि सिंगल उनके बल्ले से आए नहीं और अतिरिक्त दबाव को लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल न्यूट्रल होकर गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर छोड़ा गया था इस गेंद को, भागने साथ दिया बल्लेबाज का। ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर की गेंद थी, नीचे रहती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में समा गई। 12 गेंदों में 7 रन आदित्य सामना कर रहे हैं। और एक जोरदार अपील हुई थी यहाँ पर, लेग बिफोर विकेट की मांग थी, लेकिन अंपायर ने स्वीकार किया नहीं। जी हाँ, चलिए इस ओवर की अगली गेंद, हल्की सी बाहर की गेंद को बाहर भेजना चाहते जरूर थे, लेकिन क्षेत्ररक्षक स्वयं मुस्तैद गेंद को फील किया और रन की संभावना को निरस्त कर दिया। स्कोर बोर्ड अभी भी रुका हुआ है 51 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 17वें ओवर की अगली गेंद के साथ सागर। निश्चित तौर पर एक बार फिर से अच्छी गेंद, स्टंप्स में फिनिश होती हुई गेंद। बतौर गेंदबाज अब तक अपनी गेंदबाजी पर, अपनी गेंदों पर अच्छा संयम दिखाया है। 5.4 ओवर की गेंदबाजी में 2 मेडन रखे हैं, लेकिन यहाँ पर खराब गेंद, फुल टॉस गेंद को फुल टोल पर भेज दिया गया है। जी हाँ, बाहुबली भुजाओं का दमदार प्रदर्शन, आदित्य राज, खूबसूरत शॉट, पूरी तरह से लो फुल टॉस डिलीवरी थी और इसको हाई लेवल पर भेजा है 6 रनों के लिए। ये जो स्टेडियम है उसके पार जाकर गिरी ये गेंद, पूरी वैल्यू इस शॉट की, और जितनी तारीफ की जाए कम। मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज के स्कोर बोर्ड पर रन कुछ ज़्यादा है नहीं, और अगर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर केवल खराब गेंद का इंतजार करेंगे तो गेंदबाज खुद ब खुद वो गलती करेंगे। और निश्चित तौर पर पतले छरहरे कद के खिलाड़ी आदित्य, मसल्स तो इनके पास है नहीं, लेकिन गेंदबाज से थोड़ी सी चूक होती है और उन्हें मसल कर रख देते हैं। आपने देखा कितना बड़ा छक्का था ये, और गेंद को मंगवानी पड़ी बाहर से। निश्चित तौर पर बड़ा ये ग्राउंड और उसके ऊपर से छक्का लगाया गया था, तो बिल्कुल बेसिक्स पर काम करते हुए। और यहाँ पर इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी हिली और अंदर आई ये गेंद, जिसे सीधे बल्ले से खेला। हालांकि आखिरी समय में बल्ले से लगकर गेंद लुढ़क गई मिड विकेट के क्षेत्र में, क्षेत्ररक्षक ने फील किया, तब तक
और यहाँ पर एलबी की मांग जरूर की गई थी, लेकिन आखिरी क्षणों में भी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है मधेपुरा के गेंदबाज के द्वारा। बिल्कुल अभी तक उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा और यही पहचान होती है एक अच्छे और सधे हुए खिलाड़ी की। लड़ते हैं वो अंत तक। जयलाल सामना करने के लिए तैयार है इस ओवर की अगली गेंद का। और कैचिट की मांग जरूर थी, क्षेत्ररक्षक भी थे लेकिन उनसे ऊंची थी ये गेंद। उन्होंने थोड़ी सी हवा में उछाल भी बड़ी थी लेकिन उनसे ऊपर 1 रन की प्राप्ति हो गई है। तो इस सिंगल के साथ अब जयलाल नॉन स्ट्राइक छोर पर पहुंच चुके हैं। 152 स्कोर है और यहाँ पर एक और सिंगल। 5 विकेट के नुकसान। जयलाल के आउट होने के बाद उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज संतोष। पांच रनों की कोशिश और अभी भी कोशिश की जा रही है कि अच्छी से अच्छी गेंदबाजी करके इस मैच में अपनी छाप छोड़ी जाए। और ज़रूरत भी, जब आप इस स्तर पर क्रिकेट खेलने आते हैं तो आप अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहते हैं, पूर्ण समर्पण दिखाना चाहते हैं और ज़रूरत भी है उस प्रकार के समर्पण की। और यहाँ पर एक क्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, स्वीप लगा रहे थे इस गेंद पर, सफल नहीं हुए। वो एलिवेशन नहीं मिला, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, गेंद और बल्ले में उस तरह से संपर्क हुआ नहीं। अपील जरूर की गई थी एलबी की लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। और परे भी क्यों भला, खूबसूरत एम्पायरिंग का प्रदर्शन करते हुए निश्चित तौर पर काफ़ी अनुभवी अंपायर आज के दोनों ही ऑन फील्ड अंपायर, अच्छा खासा अनुभव इनके पास। सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद का संतोष। दूर वाली छोर से संतोष के लिए अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेने के बाद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई। जब तक फील करके थ्रो किया जाता सिंगल लेने का पर्याप्त अवसर था। संतोष थे बल्लेबाज जिन्होंने सिंगल लिया। 160 पहुंच चुका है स्कोर, महज 4 रनों की दरकार। सागर है गेंदबाज, अररिया हैंड छोर से गेंदबाजी की जा रही है। यहाँ पर मौका है कि चौका लगाकर विजय तिलक किया जाए अपनी टीम का। देखना शेष, क्या बाउंड्री से विजय दिला पाते हैं या नहीं। एक जानदार और शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर निश्चित तौर पर अच्छी वापसी। अररिया की 4 विकेट गिरने के बाद उन्होंने गेम में वापस, और ये देखिए छोड़ दिया गया कैच। निश्चित तौर पर हल्की सी हुई थी खता और पवेलियन का बता सकते थे पता, लेकिन खुद से गलती कर बैठे। कॉटन बॉल्ड का एक बेहतरीन चांस था गेंदबाज सागर के पास, लेकिन छोड़ दिया गया। उम्दा किस्म के क्षेत्ररक्षक हैं और दोयम दर्जे का क्षेत्ररक्षण दिखाया है। हाथों में आकर समा सी गई थी ये गेंद, लेकिन उन्हें छोड़ दिया। 4 रनों की जरूरत है अभी भी। यहाँ कुल गेंद बचे हुए हैं यहाँ से 51 गेंद में 48 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। यहाँ से माफी चाहूंगा, 42 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 43वें ओवर की गेंदबाजी की जा